बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आई एम मोहम्मद आकिफ़ याज़, योर बायोलॉजी टीचर। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मौजूद है क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 मौजूद है। इसको हम स्टार्ट कर चुके थे, कुछ ट्यूटोरियल्स की फॉर्म में हम स्टडी कर चुके हैं। तो हमारे पास मौजूद था चैप्टर नंबर 10, नेम है गैसियस एक्सचेंज, और जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो हमारे पास मौजूद था रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, मतलब जो रेस्पिरेटरी वे है, हमारा ब्रीथिंग का सिस्टम मौजूद है, इसके जो एयरवेज हैं उनकी कुछ डिसऑर्डर्स मौजूद थी। ठीक है, उसको हम स्टडी कर रहे थे। तो हमारे पास कुछ हमने स्टडी कर ली थी, देखते हैं कौन कौन सी हमने स्टडी की थी। हमने जो स्टडी की थी उनमें हमारे पास मौजूद है नंबर 1 पर ब्रोंकाइटिस, देन हमारे पास मौजूद है एम्फीसीमा, एंड देन हमारे पास मौजूद है निमोनिया। ठीक है, ये वाली जो हमारे पास मौजूद थी डिसऑर्डर्स ये हम स्टडी कर चुके थे। अभी जो फर्दर आज के टॉपिक के लिए हमारे पास मौजूद है वो हमारे पास है एस्थमा। वो क्या चीज़ है हमारे पास? एस्थमा। अब एस्थमा में आज हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है वो हमारे पास मौजूद है डेफिनेशन, हमारे पास मौजूद है सिम्टम्स, हमारे पास मौजूद है ट्रीटमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसकी डिफाइन देखते हैं। डिफाइन, राइट जी। डिफाइन में हमारे पास आ जाएगा एस्थमा इज फॉर्म ऑफ एलर्जी। ये क्या चीज़ है? ये एलर्जी की फॉर्म है इन विच देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, राइट, नर्विंग एयर पैसेजवे, सॉरी एयर पैसेजवे नहीं, एयरवेज, नैरो एयरवेज। ठीक है, एंड मोर म्यूकस प्रोडक्शन। मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक एलर्जी की फॉर्म है। ठीक है, इट इज़ फॉर्म ऑफ एलर्जी। एक्चुअली हमारे पास एलर्जी की फॉर्म है जिसमें क्या होता है, जो ब्रोंकाई हैं ये इन्फ्लेम हो जाती है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन का मतलब ये होता है कि स्वेल होना, स्वेल के साथ बर्निंग फील होना, इरिटेशन फील होना, इन दोनों प्रोसेसेस को हम मिला के कहते हैं इन्फ्लेमेशन, जिसमें स्वेलिंग भी हो और स्वेलिंग वाली प्लेस के ऊपर क्या फील हो, इरिटेशन फील हो, बर्निंग सी फीलिंग हो। ठीक है, जैसे कि ऑन फायर। ठीक है, तो उसका हम क्या नाम देते हैं, इन्फ्लेमेशन का। तो ब्रोंकाई इन्फ्लेम हो जाती हैं, जो एयर का रास्ता है, एयरवेज हैं वो तंग हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, एंड मोर म्यूकस प्रोडक्शन, और वहाँ पर जो मटेरियल है, म्यूकस है, उसकी प्रोडक्शन क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब इसमें ऐसा होता क्यों है? बिकॉज ब्रोंकाई एंड bronchioles, because bronchi and bronchioles become sensitive to some allergens। मतलब ये कि जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं कुछ एलर्जेंस को सेंसिटिव हो जाती हैं। एलर्जेंस क्या चीज़ें होती हैं? एलर्जेंस एक्चुअली आर एलर्जी काजिंग एजेंट्स। ये ऐसे एजेंट्स हैं जो क्या काज करें, एलर्जी काज करें, वो कहलाते हैं एलर्जेंस। ठीक हुआ। अब कौन सी चीज़ें एलर्जेंस के लिए सेंसिटिव हो जाती हैं? मतलब जैसे ही ये एलर्जेंस जो हैं इनको मिलेंगे, इनको टच करेंगे तो ये एलर्जी शो कर देती हैं, एलर्जिक रिएक्शन शो करेंगी। अब सवाल ये है, व्हाट आर ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। मैं ज़रा बनाता हूँ, आप इस चीज़ को देखिएगा कि मेरे पास सपोज कर लें दिस वन इज विंड पाइप और ट्रेकिया। ये मेरे पास मौजूद है ट्रेकिया, एंड ट्रेकिया डिवाइड इनटू 2 मेन ब्रांचेस। ट्रेकिया 2 ब्रांचेस में फर्दर डिवाइड हो जाती है। दीज आर कॉल्ड ब्रोंकाई। ये दोनों क्या कहलाती हैं? ब्रोंकाई कहलाती हैं। और फर्दर ये होगा कि यहाँ मौजूद होते हैं लंग्स, ठीक है।
तो फर्दर यूँ होता है, ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू स्मॉल ब्रांचेस, these small branches are called, these small branches, मैं अगर इसको प्रॉपर तौर पर नॉमिनेट कर दूँ, यूँ प्रोमिनेंट कर दूँ, सॉरी, तो ये यूँ बना देंगे, राइट। These small branches are called bronchioles, ये कहलाएंगे ब्रांकियोल्स, ठीक है। अब होता जो है कि ये ब्रोंकाई और ब्रांकियोल्स जो हैं ये दोनों बन जाती हैं सेंसिटिव। किन चीज़ों का सेंसिटिव बन जाती हैं ज़्यादा? एलर्जेंस की। अब जैसे ही ये एलर्जेंस पे एक्सपोज होंगी, दे शो सम एलर्जिक रिएक्शंस, ये एलर्जिक रिएक्शन जो है वो शो करवाती हैं। वो जो एलर्जेंस हैं, पहले एलर्जेंस की एग्जांपल से देख लेते हैं कि एलर्जेंस कौन से हो सकते हैं। व्हाट आर एलर्जेंस? एलर्जेंस हमारे पास हो सकते हैं नंबर 1 पर स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स, राइट, परफ्यूम्स, पोलन्स एंड देन एयर पोल्यूटेंट्स, राइट। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या कहलाते हैं, एलर्जेंस कहलाते हैं। अगर एस्थमा के पेशेंट की जो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स हैं उनको ये चीज़ें एक्सपोज हो जाएं तो फिर वो एलर्जिक रिएक्शन जो है वो शो करती है। मतलब वो इस ऐसी हवा में, एयर में सांस ले ले जिसमें स्मोक हो या डस्ट पार्टिकल्स हो या परफ्यूम्स की जो फ्रेगनेंस वो बहुत ज़्यादा हो या पोलन्स जो है वो नोज के जरिए इनहेल कर ले या एयर पोल्यूटेंट्स यहाँ पर पहुँच जाएँ, तो ये क्या बन जाती हैं, इनके लिए सेंसिटिव होती हैं एंड शो एलर्जिक रिएक्शंस। और क्या शो करती हैं? एलर्जिक रिएक्शंस शो करती हैं, ठीक है। जब एलर्जिक रिएक्शंस शो करेंगी तो ये दे बिकम कंस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये क्या करती हैं? ये कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। मैं यहाँ लिख सकता हूँ these bronchi and bronchioles become constrict, या मैं यूँ कह सकता हूँ शो कंस्ट्रिक्शन। ये कंस्ट्रिक्शन शो करती हैं, मतलब सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से इनका इंटरनल डायमीटर क्या हो जाता है, वो नैरो हो जाता है और एयर पैसेज जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। मैं आपके सामने जब यहाँ बना के दिखा देता हूँ और इसके बनाने के साथ साथ आपके सामने एक तस्वीर भी आ रही होगी, आप उसको देख सकते हैं कि नॉर्मल वाली हमारे पास जो एयर पैसेज है या ब्रोंकाई है वो कैसी है, और साथ आप देखेंगे जो हमारे पास एस्थमा का पेशेंट है उसकी नॉर्मल रूटीन में ब्रोंकाई कैसे रहती है। देन आप देखेंगे जब उस पेशेंट एक्सपोज होता है स्मोक को, इनमें से किसी को भी एक्सपोज होता है, उसके बाद में अचानक सडनली जिसका हम कहते हैं उसको दौरा पड़ चुका है, तो उस वक्त उसकी जो ब्रोंकाई कैसी होती है। तीनों टाइप्स की ब्रोंकाई जो हैं ये आपके सामने आ रही हैं। तो मैं क्या करता हूँ, बना के ज़रा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कर लें कि ये मेरे पास नॉर्मल वाली मौजूद है, राइट। अब मैं इसकी इंटरनल लेयर बनाऊँगा। नॉर्मल वाली जो होती है उसकी जो डायमीटर है उसके कुछ यूँ होता है। नॉर्मल ब्रोंकाई, नॉर्मल ब्रोंकस मैं लिख लेता हूँ, सिंगुलर ब्रोंकस होता है, तो मैं इसलिए ये लिखूँगा, ठीक है। ये हमने उसको बड़ा करके जैसा सामने से दिखा दिया। फर्दर हमारे पास एक और आ रही है, ये होगी थोड़ी सी इन्फ्लेम्ड, जिसमें स्वेलिंग हो चुकी होगी, क्योंकि ये क्या है, एस्थमा पेशेंट की है। किसके पेशेंट की है? एस्थमा पेशेंट। इसको उर्दू में हम दमा का मरीज़ भी कहते हैं। अगर आप इस लैंग्वेज से वाकिफ़ हैं, इसका हम दमा का मरीज़ भी कहते हैं। देन हमारे पास इसके साथ थोड़ी थोड़ी म्यूकस की प्रोडक्शन भी होगी। म्यूकस को प्रोमिनेंट करने के लिए मैं यहाँ ये ऑरेंज कलर जो यूज़ कर लेता हूँ। इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा इसके साथ क्या मौजूद है, म्यूकस मौजूद है। फर्दर मैं एक और ड्रा कर लेता हूँ आपके सामने, मुझे होगा मैं कोशिश करूँगा कि बाद में साथ इसकी वीडियो भी आपको दिखा दी जाए। तो अब जैसे ही एस्थमा के पेशेंट की ये वाली जो है ब्रोंकाई एक्सपोज हो चुकी है इन एलर्जेंस को, तो हुआ यूँ, एक तो इसके ऊपर मसल्स मौजूद है, मैं वो भी बना के दिखाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगी, बिकम कंस्ट्रिक्ट, ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, फुल तंग हो जाएगी और इसके अंदर म्यूकस प्रोडक्शन जो बढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह से या तो ये फुली तौर पर ब्लॉक हो जाएगी, ये वाला जो अंदर हमारे पास वे बचा था,
या तो ये फुली तौर पर ब्लॉक हो जाएगी या दरमियान में कुछ स्पेस होगी जहाँ से एयर पास हो सकती होगी, बिल्कुल ही नैरो हो जाती है। इसलिए मैं यहाँ इसके साथ लिख देता हूँ, व्हेन एस्थमा पेशेंट एक्सपोज टू एलर्जेंस, एक्सपोज टू एलर्जेंस, जब एस्थमा का पेशेंट जो है वो एलर्जेंस को एक्सपोज हो चुका तो उस वक्त हमारे सामने ये इस फॉर्म के अंदर होगी। ठीक है, आपके सामने अभी तस्वीर भी आ जाती है, आप इसमें देखेंगे पहले वाली नॉर्मल, दूसरे वाले एस्थमा के पेशेंट की, और जब वो एक्सपोज हुआ तो वो कैसी थी। ठीक हुआ, तो अब हमारे पास ये सिलसिला हो चुका कंस्ट्रिक्शन का। अब हम देखेंगे कि सिम्टम्स कौन से वाली मौजूद है हमारे पास। क्या चीज़? सिम्टम्स ऑफ एस्थमा पेशेंट। ठीक है, जो हमारे पास एस्थमा का पेशेंट मौजूद है उसकी सिम्टम्स कौन कौन सी होंगी आप ज़रा देखिएगा। हमारे पास उस सिम्टम्स के अंदर आ जाएगा नंबर 1 पर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दुश्वारी। नंबर 2 पर कफ, खांसी होगी। चेस्ट टाइटनेस, विजिंग, विजिंग मीन विस्लिंग ड्यूरिंग ब्रीथिंग, सांस लेने के दौरान सीटी जैसी आवाज़ का आना। ठीक है, वो क्या कहलाता है? विजिंग कहलाता है। विस्लिंग ड्यूरिंग ब्रीथिंग। अभी मैं आपको ये आवाज़ सुना सकता हूँ, लेकिन अभी इस आवाज़ को सुनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हेडफोन्स को यूज़ करना पड़ेगा। ये आवाज़ बिल्कुल हल्की सी होगी। जी मैं अभी इसको प्ले कर देता हूँ, ज़रा इसको सुन लीजिएगा। जी आई थिंक सो कि आप इस आवाज़ को सुन चुके हैं। इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का? विजिंग का। अच्छा, ये जो हमारे पास सिम्टम्स थी, दीज सिम्टम्स आर कॉमन सिम्टम्स ऑफ, कॉमन सिम्टम्स ऑफ एस्थमा पेशेंट। जो ऊपर हमने सिम्टम्स जो है डिस्कस कर ली हैं, ये उस पेशेंट की क्या है? ये उस पेशेंट की कॉमन सिम्टम्स हैं। ठीक है, कौन से वाली? जो ऊपर हमने जो है वो डिस्कस कर ली हैं, ये वाली सारी की सारी क्या हैं? उसकी कॉमन है। और अदर सिम्टम्स जो होंगी, अदर सिम्टम्स वेरी पर्सन टू पर्सन। अदर सिम्टम्स वेरी पर्सन टू पर्सन। इसके जो दूसरे वाले सिम्टम्स हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, चेंज होती रहती हैं। लेकिन जो ये वाली हमारे पास मौजूद हैं, ये वाले सिम्टम्स जो होंगी, ये उन पेशेंट्स की कॉमन सिम्टम्स होती हैं। अब देखना ये है कि इनका ट्रीटमेंट कौन सा होता है। इनका क्या देखना हमने? ट्रीटमेंट देखना है। इनके ट्रीटमेंट के अंदर वी यूज़ केमिकल्स। क्या चीज़ें यूज़ करते हैं हम? वी यूज़ chemicals with ability to dilate bronchi और ब्रांकियोल्स। मतलब ये हुआ कि हमने ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल करने हैं जो इन ब्रोंकाई को या ब्रांकियोल्स को, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है नॉर्मल ब्रोंकस, यहाँ लिख देता हूँ ब्रोंकाई ऑफ एस्थमा पेशेंट। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है, मैं ये बात कर रहा था कि हमने ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करना है जो इन ब्रोंकस को, इन ब्रोंकाइज को क्या कर सकें? डायलेट कर सकते हैं, लूज कर सकें। अब जैसे ही इसको क्या कर देंगे? लूज करेंगे, तो उसकी जो पेशेंट का जो सांस है, ब्रीदिंग है, वो क्या हो जाएगी? बहाल कर दी जाती है। अब ये किस फॉर्म के अंदर ले जाते हैं? दीज केमिकल्स आर यूज इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स। दीज केमिकल्स आर यूज्ड इन फॉर्म ऑफ इनहेलर्स। इन केमिकल्स को हम इनहेलर्स की फॉर्म के अंदर या वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप साथ वीडियो में भी इसको देख सकते हैं।
अब हमारे पास क्या चीज़ है, हम इसकी ज़रा एक वीडियो के ज़रिए प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। आप देखेंगे कि हमारे पास मौजूद है ट्रेकिया, ठीक है। ट्रेकिया के ज़रिए से एयर जो पास होती हुई ब्रोंकाई से गुजरती है, ब्रोंकाई से ये गुजरती हुई स्मॉल जो एयर ट्यूब्यूल्स हैं, ब्रोंकियोल्स, वहाँ से गुजरेगी, देन ये सैक्स तक पहुँच जाती है, एयर सैक्स, जिनको हम एल्वोलाई का नाम देते हैं। अब जैसे ही ये एल्वोलाई में जाएगी एयर, वहाँ पर जाकर ये गैसेस की एक्सचेंजमेंट करती है, हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है और वहाँ पर ऑक्सीजन को डोनेट कर देती है। तो ये हमारी ब्रीथिंग का जो एयर का ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म है, जहाँ पर एयर अपना क्या कर रही होती है, एक्सचेंजमेंट कर रही होती है। तो लिहाजा वहाँ तक एयर ने जाना है और वहाँ से बाद में इसको जैसे ही वो एल्वोलाई कंट्रैक्ट होंगी, हम क्या करेंगे, एयर को बाहर पास आउट कर देते हैं। लेकिन अगर इनके साथ, इस एयर के साथ एलर्जेंस आ जाएं, जो एलर्जी काजिंग एजेंट्स हैं, जिनके हम पहले नाम ले चुके हैं, अगर वो आ जाएं तो एस्मा के पेशेंट की हमें पता है पहले ही से क्या होती है, इन्फ्लेम्ड होती है। क्या चीज़ इन्फ्लेम्ड होती है एस्मा के पेशेंट की? ब्रोंकाई। और जैसे ही वो एक्सपोज होगी इन एलर्जेंस को, तो क्या होगा, जैसे ही इन एलर्जन को एक्सपोज होगी, इट बिकम फर्दर मोर इन्फ्लेम्ड एंड कंस्ट्रिक्ट। कंस्ट्रिक्शन कैसे होगी? कंस्ट्रिक्शन ऐसे होगी कि इसके जो सर्कुलर मसल्स हैं, कौन से वाले मसल्स? सर्कुलर मसल्स हैं, वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे और इसकी कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। अब मैं सर्कुलर मसल्स के बारे में आपको ज़रा बता दूं ताकि बात क्लियर की जा सके। और सर्कुलर मसल्स यहाँ प्रेजेंट होंगे यूँ सर्कल की फॉर्म के अंदर, ठीक है। यूँ सर्कुलर मसल्स जो हैं इनके ऊपर प्रेजेंट होंगे। जब ये पूरी सराउंड किया हुआ है, सिकुड़ेंगे, जिसका डायमीटर तंग हो जाएगा, अंदर से भी बाहर से भी सिकुड़ चुकी होती है। तो लिहाजा ये वाले मसल्स जो होते हैं, ये क्या हो चुके होते हैं? कंस्ट्रिक्ट हो चुके होते हैं, सिकुड़ चुके होते हैं। इनकी कंट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, इनकी कंट्रैक्शन की वजह से जो एयर का पैसेज वे है, ये क्या हो जाता है, ये नैरो हो जाता है। आई थिंक सो कि मैं तमाम चीज़ें आपको क्लियर कर चुका हूँ। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मौजूद हो तो आप यहाँ पर पोस्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।